आपने कभी नहीं सुना होगा कि कौवा और कबूतर की तुलना एक जैसे हो सकती है। कौवा दूसरे की आँख को नोच कर खाता है। कबूतर किसी की आँख को नोच कर नहीं खाता, किसी जीव को नोच करके नहीं खाता। जो कौवा की सोच वाले लोग हैं उन्हें आप कैसे समझाएंगे? आपने कभी सुना कि बगुला और हंस का जोड़ा कभी हो सकता है? नहीं। बगुला नोच कर खाता है, कीड़े खाता है, हंस नहीं खाता है। तो जो बगुला की सोच वाले हैं उन्हें आप कैसे समझाएंगे? आपने कभी सुना कि जो पुरुष दिन भर स्त्री को ढूंढता है उसकी तुलना एक सन्यासी से कर सकते हैं जिसने आजीवन स्त्री का त्याग कर दिया है? ऐसा भगवान का भक्त जो प्रेमी होने, वो कभी कामी से तुलना नहीं हो सकती। भगवान के भक्त प्रेमी होते हैं, कामी नहीं होते हैं। ऐसी कितनी स्त्रियां हैं जिन्होंने वासना और कामना को त्याग दिया है, प्रेम भगवान से किया है। मीरा की तुलना आज की स्त्रियों से नहीं हो सकती, क्योंकि मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई। आजकल तो क्या है, मेरे तो ना कोई गिरधर गोपाल, बाकी सब कोई। ऐसी स्त्री को आप कैसे समझा सकते हैं? और ऐसे पुरुष को जो औरत की कमाई खाता है, ऐसे पुरुष को आप समझा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि इंसान जो दिन रात केवल स्त्री के बारे में, ये पुरुष सोचता है और स्त्री पुरुष के बारे में सोचती है, ऐसे व्यक्ति को आप क्या समझाएंगे? प्रेमी तो बनना चाहिए, प्रेम कोई गुनाह नहीं है। लक्ष्मी नारायण, सीताराम, रुक्मणी कृष्ण, गौरी शंकर, प्रेम की पूजा होती है, कामी की नहीं। तो जो आज के डेट में हैं वो कामीपन जिनके दिमाग में घुमा रहता है, वो प्रेमी प्रेम का कैसे बन सकते हैं? ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? सोचने विचार करने वाली बात है। एक प्रेमिका प्रेमी है और एक कामी कामिनी है। तो कामिनी और कामी दोनों की तुलना प्रेमी प्रेमिका से नहीं हो सकती। ये भगवान के अनुसार जो प्रेम होता है उस पूजनीय हो जाता है। भगवान के विपरीत जो वासना और कामना, जिसको नाम दिया प्यार, प्यार का मतलब है आधा पा लग गया तो आधा ही जीवन नरक बन गया है। प्रेम शुद्ध है, पवित्र है, शब्द पूरा है। प्रेम हो सकता है, उसमें कोई गुनाह नहीं। अब जो स्त्री सालों से अपने साथ, हम उसको नाम देंगे वासना, प्रेम नहीं दे सकते, क्योंकि वो स्त्री फिर बाद में उसको ब्लैकमेल करती है, सालों से भोग कराती है। ऐसी स्त्रियों को देखा कि रिचार्ज करवाती। एक बता रहा था, गुरुजी मेरे पास ऐसा ऐसा केस है, तो बताइए क्या करना चाहिए। जब उसको अपना मोबाइल रिचार्ज करना हो तब वो कॉल करती है, अच्छा। और जब वो पैसे की ज़रूरत उसको होती तब वो कॉल करती है। यानी पैसा लेने का स्वार्थ सिर्फ, वो प्रेम नहीं हो सकता, पाप हो सकता है। एक कामनी है जो स्वार्थ के लिए, अपना पैसे के लिए, अब विचार करिए, ऐसे संबंध बनाती है। ऐसी स्त्री ये धरती के लिए विनाशक है। प्रेम बहुत शुद्ध है, निस्वार्थ भाव से होता है, स्वार्थ नहीं होता उसमें। ऐसे हमने प्रेमी को देखा है, सालों गुजर जाते हैं। ये व्यक्ति, हमने बहुत हैरान हो गए, 5 साल हो गए। बोला गुरुजी मैं उससे प्रेम करता हूँ, मिलते नहीं। बस ऐसी बात होती है, कभी कभी मिलते भी नहीं। और
बता रहा था कि मुलाकात भी हुई है, तो ऐसे भाई कोई शरीर से संबंध नहीं। विचार करिए, वासना और कामना नहीं, प्रेम को बहुत अच्छी तरह से निभाना चाहिए। और उन स्त्रियों को धिक्कार है जो धन के लिए अपने संबंध बनाती हैं। प्रेम भगवान का रूप है। प्रेमी प्रेम का बनो, लेकिन सीता और राम जैसे प्रेमी प्रेम का बनो, शुद्ध पवित्र भावना से। कतई कोई स्वार्थ नहीं, कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, निस्वार्थ भाव से प्रेम करना चाहिए। इसलिए कामिनी बन करके जीवन को नरक बनाते हैं। सच्चे प्रेमी प्रेम का बने, रुक्मणी कृष्ण की तरह, गौरी शंकर की तरह, सीताराम की तरह, तो उससे जीवन बहुत आनंद होता है। आज बहुत दुख और शर्म की बात है कि जो भगवान के भक्त हैं, अच्छे हैं, उनके बारे में भी बुरा सोचते हैं कि वो कामी होंगे, कामनी होंगे। ये सबसे बड़ा पाप है। प्रेमी प्रेम का सच्चे हैं, उन्हें आप कामी और कामनी का नाम दोगे, नरक में जाना पड़ेगा, दुर्गति होगी। और जो पुरुष स्त्री अपने तन और धन के लिए संबंध बनाते हैं, वो भी नरक प्राप्त करते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से, शुद्ध पवित्र भावना से प्रेम करें। और स्त्री अपना समर्पण भाव से अगर प्रेम करती है तो उसको पाप नहीं, प्रेम कहते हैं, आत्मा से। जब उसमें स्वार्थ आ जाता है कि पैसा किस समय फ़ोन करे, मिले और पैसा ऐंठ ले, ये सब दुर्गति के कारण हैं। हंस और बगुला, इनकी जोड़ी कभी नहीं हो सकती। कौआ और कबूतर की जोड़ी कभी नहीं हो सकती। इसी प्रकार से स्वार्थी, कामी और वासना के अधीन जो लोग हैं, उनकी जोड़ी कभी शुद्ध पवित्र नहीं कर सकते। जो भगवान के भक्त होते हैं, सबकी कदर करते, आदर करते, सम्मान करते हैं। और प्रेमी होते हैं, वो कामी, उनको कहना महापाप है। सबको सम्मान के साथ रखते, किसी का अपमान नहीं करते। और जो समर्पण भाव से अपने आप से संबंध बनाते हैं, उनको लोग बदनाम करते हैं, तो उनकी भी दुर्गति होती है। क्योंकि स्त्री पुरुष अगर अपनी आत्मा से, दोनों आत्माओं का मिलन हो जाता है, तो आप उसको बदनाम करते हो या उसको प्रचार करते हो, बहुत ही दुख और शर्म की बात है। ऐसे लोगों की दुर्गति होती है। जब एक दूसरे को आत्मा समर्पित है, तो आप बीच में जा कर के क्यों बाधा बनते हो, क्यों बदनाम करते हो, क्यों ब्लैकमेल करते हो? कोई स्त्री अगर पुरुष को समर्पण भाव से प्रेम करती है, तो उसमें बीच में जा कर के महापाप का भागीदार बनता है। आप इन्हें देखा होगा, सुना भी होगा। एक नाग और नागिन दोनों अपने आपस में प्रेम कर रहे थे, और दूसरे पुरुष ने जाकर के उसको विधन किया, तो उस नागिन ने जाकर के उसको डस लिया। क्यों? प्रेम संबंध जो है आत्मा से एक दूसरे को, पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य जीव जंतु कोई भी करें, उनमें कोई पाप नहीं। जब नागिन ने उसे डसा तो पता लगा उसको कि हमने कितनी बड़ी गलती की। जब कोई स्त्री अपने को समर्पण भाव से करती, तुम उसको बदनाम करते हो, अपमानित करते हो, जलील करते हो, समाज में तुम्हारी दुर्गति होगी। स्त्री को छूट दी गई है भगवान ने, वो अपना स्वयं जाके गौरी शंकर को चुन ली, रुक्मणी ने कृष्ण को चुन लिया, सीता ने राम को चुन लिया। अब उसमें जा कर के विघ्न करोगे ऐसे तो महापाप है। इसलिए सबकी कदर करो, आदर करो, सम्मान करो, अपमान किसी का ना करो। जय सिया राम।